नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। यहाँ कमोडिटी इनसाइट से काम नहीं चलने वाला। जब आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं, बड़ी अजीब स्थिति यहाँ पे है। अगर ग्लोबल सिचुएशंस आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिसेशन टॉक है, लेकिन इक्विटी मार्केट बिल्कुल हाई पे ट्रेड करता है। वहां पे पॉज आता है, फिर से बाइंग आ जाती है। डॉलर इंडेक्स में हम यहाँ पे बाइंग देख रहे हैं, जो कि सेफ हेवन के लिए जाना जाता है, यानी कि समथिंग फिशी। कुछ यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है। ट्रेजरी में आप देख रहे हैं, यूके का ट्रेजरी यील्ड 2008 के बाद सबसे ऊंचे उस पे लेवल पे, यूएस का ट्रेजरी यील्ड सबसे ऊंचे स्तर पे। अब यहाँ पे देखेंगे जापान के ट्रेजरी यील्ड वहां पे बढ़त आ रही है। गिरा हुआ है क्या? तो चाइना का ट्रेजरी यील्ड गिरी हुई है क्या? तो यहाँ पे चाइना का स्टॉक मार्केट। फिर अगर आप देखेंगे कि गोल्ड है, गोल्ड गिरने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बिल्कुल अलग जो ट्रिगर्स बता रहे हैं ना। डॉलर इंडेक्स हायर साइड पे, इक्विटी हायर साइड पे है, बिटकॉइन में यहाँ पे बाइंग आ रही है। और अब एफओएमसी मिनट्स में उन्होंने क्या कहा कि इन्फ्लेशन हायर साइड है, अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न रख रहा है। तो यहाँ पे हमें अब इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करना चाहिए, वी शुड वेट एंड वॉच। इसके बावजूद यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड प्राइसेस भी हायर साइड पे है। तो कहीं ना कहीं ये भारी अनसर्टेनिटी का समय है। और हमें सबसे बड़ा ट्रिगर यहाँ पे तो ट्रम्प ही हैं। उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, कभी वो ग्रीनलैंड की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम गल्फ ऑफ मैक्सिको को हम गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे, कभी वो पनामा पे उनका ध्यान जाता है। तो जब तक ये अनसर्टेनिटीज रहेंगी, तब तक आपको गोल्ड सिल्वर में बहुत ज्यादा फॉल नहीं आएगा। और 84,000 को फिलहाल आपको बिल्कुल भूलना होगा सर, क्योंकि यहाँ पे अब प्राइसेस जो है वो बिल्कुल हायर साइड होता हुआ जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि इजी मनी बहुत है, मनी फ्लो बहुत ज्यादा है। तो मार्केट में पैसा कहीं ना कहीं जाएगा। वो ट्रेजरी में भी जा रहा है, ट्रम्प साहब के आने से पहले वो डॉलर इंडेक्स में भी जा रहा है। और कुछ डेटा यहाँ पे बढ़िया निकल के आ रहा है यूएस का। वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि उसकी वजह से इक्विटी में भी पैसा है। यहाँ पे पैसा हर जगह है। यहाँ पे आपको अपना अपना डेस्टिनेशन ढूंढना है। अब आज के ट्रिगर्स की बात करते हैं। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल है। पेरोल पे यहाँ पे कम लोग आ रहे हैं। अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल कम होके आता है, कम लोग आते हैं यहाँ पे, ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और यहाँ पे हो सकता है कि हम आज इक्विटी में फॉल आता हुआ देखें। और यहाँ पे बाइंग जो है गोल्ड सिल्वर में कंटिन्यू हो सकती है। अब मैं चार्ट अगर गोल्ड सिल्वर का दिखाऊंगी ना, छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बनते हैं। किसी दिन पैनिक हुआ तो एक लंबा सा एक ये रेड कैंडल भी बना सकता है। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एसएनपी आज यहाँ पे पहले से ही गिर रहा है 2 दिनों से। आज यहाँ पे रिकवरी है, लेकिन हो सकता है इवनिंग में हम यहाँ पे गिरता हुआ देखें। ट्रेजरी में यहाँ पे एक पॉज आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ट्रेजरी एक बड़ा टेम्पररी पॉज ले रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ट्रेजरी यहाँ पे 5 तक आ सकता है, बड़ी आसानी से इनफैक्ट आ सकता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये एक इंडिकेशन सही नहीं है। और विक्स में देखेंगे तो विक्स में भी यहाँ पे एक अपसाइड जो है देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे अगर ये विक्स यहाँ पे कंसोलिडेट होके अपसाइड लेता है, और हो सकता है कि ट्रम्प 2.0 से पहले यहाँ पे विक्स भी बढ़े। और साथ में डाउ जोन्स में देखें तो निचले स्तर पे अब यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी रुकती हुई दिख रही है। लेकिन अभी भी मैं स्टिक रहूंगी। मुझे लग रहा है कि 41,845 के करीब मार्केट को आना चाहिए, यानी कि यहाँ से कम यहाँ से 400-500 पॉइंट की फॉल अभी यहाँ पे और ये डाउ जोन्स देगा। लेकिन अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, अगेन ये हायर साइड है और बिल्कुल हायर साइड में बढ़ता हुआ जा रहा है। कभी कभी एनालिस्ट भी जो है वो समझ नहीं पाता है कि इतनी तेजी से ये मूवमेंट क्यों आई है। और अब अगला आप यहाँ पे 112 को टारगेट कर सकते हैं, अगर इन्होंने कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दी तो। इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाएंगे तो या तो सेफ हेवन में बाइंग में पैसा आता है, या तो गोल्ड और ट्रेजरी में आएगा, डॉलर इंडेक्स में आएगा। और यहाँ पे हो सकता है कि हम यहाँ से पैसा जाता हुआ देखें इक्विटी से। इसकी तैयारी आपको करनी होगी। अब हम चलते हैं स्पॉट मार्केट में। स्पॉट मार्केट का गोल्ड बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है। और अब यहाँ पे लग रहा है कि नेक्स्ट हम यहाँ पे 2719, 2720 डॉलर आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा 1-2 डॉलर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अब 2720 डॉलर को ये टारगेट कर रहा है यहाँ पे। जो कि थोड़े दिन पहले इसने लो लगाया था 2540 डॉलर के करीब का लगाया हुआ था। यानी कि आप एक बिल्कुल बढ़ते हुए चाल में है, लेकिन फिर भी अभी भी मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ। मुझे लग रहा है कि गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे 2720 डॉलर के करीब एक पॉज यहाँ पे ले सकता है। अगर बात की जाए यहाँ पे फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स में मुझे लग रहा है ये वाला जो हाई है ना, क्योंकि ये वीकली है तो आपको ये कम दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि
$2,700 तो यहाँ पे है ही है ना यहाँ पे। लेकिन ये वाला $2,750 तक प्राइसेस एक बार अपसाइड ले सकता है। और आज के दिन में मुझे लग रहा है कि गोल्ड में हो सकता है कि अपसाइड कंटिन्यू हमारा रहे। अब धीरे 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 अब मैं यहाँ पे इसको एक बार डेली चार्ट लगा के देखना दिखाना चाहती हूँ। अब धीरे धीरे हमारा कंसोलिडेशन बढ़ रहा है, और एक स्ट्रेंथ, छोटा छोटा स्ट्रेंथ लेके यहाँ पे गोल्ड ने अब एक बढ़त जो है वो दिखाया है। अब आप भूल जाइए ये बड़े बड़े कैंडल्स बनते थे, बिल्कुल गैप अप हाई होता था यहाँ पे, ये अब यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ 3 दिन यहाँ पे अपसाइड आया, फिर 2 दिन का फॉल, 3 दिन अपसाइड आया, फिर यहाँ पे एक फॉल भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि प्राइसेस अगर अपसाइड आता है तो ये वाला रेंज को हम मान के चल सकते हैं 79,000। ये यहाँ पे नियर, जो आप बोलेंगे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा आपको दिख रहा है, तो मैं बोलूंगी 78,800 से लेके 79,000 वाला जो रेंज है, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर मार्केट को फिलहाल स्टेबल नहीं होना चाहिए। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, आप बोलेंगे कि चार्ट पैटर्न तो दिखा रहा है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखेंगे ना, वॉल्यूम कम हो रहा है, कम वॉल्यूम के साथ मार्केट बढ़ रही है बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पे ये नहीं लग रहा कि 78,800 से ऊपर आपको भी बाय में बने रहना चाहिए। अब बात यहाँ पे सिल्वर की जाए, सिल्वर में मुझे लग रहा है कि $31 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो नेक्स्ट यहाँ पे $31.63 यहाँ पे देखेंगे। और अगर इनफैक्ट हम अगर देखें XAG USD, ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया स्पॉट का सिल्वर। स्पॉट का सिल्वर भी लग रहा है कि थोड़ा सबसाइड दिखाएगा, तो $30.82 के करीब यहाँ पे जा सकता है, यानी कि $31 तक मैक्सिमम आप एक अपसाइड इसमें आता हुआ देख सकते हैं। यानी कि हमारी मार्केट में भी सिल्वर में भी जो बढ़त है वो यहाँ पे रह सकती है। और अपसाइड जो है सिल्वर में ये कितना आ सकता है, 93,400 तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 92,000 तक है। तो मुझे लग रहा है 93,400 तक इस लेग में हम आता हुआ देख सकते हैं अपसाइड, 93,400 500 के करीब। बाइंग यहाँ पे भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अभी ये बिल्कुल टेल की तरह बना रहा है। तो हो सकता है कि इंट्राडे में हम थोड़ा सा यहाँ पे फॉल आता हुआ भी सिल्वर में देख सकते हैं, एक कंफर्मेशन के बाद। यानी कि आप करेक्शन पे करना चाह रहे हैं, करेक्शन पे करिए। वो करेक्शन आपको कहाँ तक मिलेगा, मेरे ख्याल से प्राइसेस अगर ब्रीच होता है नीचे की तरफ, तो 91,500 तक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ये आप साइड कंफर्मेशन पे करना चाह रहे हैं तो कल के हाई के बाद अगर ये ब्रीच करता है तो ही यहाँ पे आप बाई करिए, जो है 92,300। कन्विक्शन यहाँ पे यूएस ऑयल में भी थोड़ा सा अपसाइड का ही है। हालांकि डेटा आज निगेटिव है, लेकिन उस डेटा से यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। कल के दिन में भी मैंने आपको बोला था कि भले ही यहाँ पे क्रूड गिरा हुआ है, लेकिन आपको क्रूड प्राइसेस को यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। कल मेरी बाइंग की कॉल थी, और 6360 कहा मैंने आई सपोज टारगेट दिया था, वो अचीव हो चुका है। अब मेरे ख्याल से आज के दिन भी एक अपसाइड जो है वो बना रहेगा। 6440 के लिए आप यहाँ पे क्रूड ऑयल को बाय करके चलिए। अब यहाँ पे नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस में भी आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, क्या यहाँ पे दिक्कत आ रही है, एक तो यहाँ पे ये है कि ओपेक ने कंप्लायंस को फॉलो किया और दिसंबर में उनका प्रोडक्शन यहाँ पे डाउन हुआ। इसके बाद कोल ब्लास्ट है, दिसंबर महीने में यहाँ पे काफी ज्यादा कंजम्पशन बढ़ा है। अब नेचुरल गैस को अगर हम कलेक्टिवली यहाँ पे लेके चलते हैं, तो नेचुरल गैस में TTF फ्यूचर्स होता है, ये मैं आपको कल दिखाती हूँ या मंडे को। TTF फ्यूचर्स यहाँ पे होता है नेचुरल गैस का, वो यहाँ पे बिल्कुल हायर साइड ट्रेड कर रहा है, वो है यूरोप का। यूरोप में काफी ज्यादा डिमांड है, और उन्होंने रशिया से पाइपलाइन बंद होने के बाद अब उनका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, इसका इम्पैक्ट भी नेचुरल गैस में आ रहा है। कोल्ड ब्लास्ट, आर्कटिक ब्लास्ट भी आपने सुना होगा, जब ये बिल्कुल ठंड का मौसम आता है तो नेचुरल गैस का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एक टाइमली अपसाइड जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। तो अगेन 325 अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे 336 के करीब प्राइसेस जो पे की तरफ जाएगा। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 320 का। जिंक में यहाँ पे एक कॉल आई है, ये मुझे लग रहा है 276 तक जाएगा, और 271.1550 का टारगेट होना चाहिए आपका। एल्यूमिनियम में मेरे मुझे एक क्वेरी आई थी कि आप एल्यूमिनियम नहीं बताते हो। एल्यूमिनियम के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। एल्यूमिनियम एक कमोडिटी है जिसमें कि आपको बॉक्साइट लगता है, बॉक्साइट, उसका बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। तो 4 टन बॉक्साइट लगेगा, उससे 2 टन का एल्यूमिना निकलता है, उसके बाद 1 टन का एल्यूमिनियम होता है। 4 टन बॉक्साइट, 1 टन का एल्यूमिनियम,
4:1 का रेशियो। और बॉक्साइट काफी महंगा था यहाँ पे 2024 में, जिसकी वजह से हम लोगों ने एल्यूमिनियम के प्राइसेस को, अगर मैं यहाँ पे मंथली करूँ, कंटिन्यूअस ये अपसाइड में रहा, ये डाउन साइड नहीं आया। मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करती हूँ। आप देखिए यहाँ पे अपसाइड को इसने काफी मेंटेन करा है। अब यहाँ पे अपसाइड तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये कमोडिटी रेजिस्टेंस फेस कर रही है। 249 तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम यहाँ पे अपसाइड होगा। और एक चीज आपको और बता दूं, एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है चाइना में बढ़ा है, तो सतर्क हो जाइएगा। काफी एनालिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ज्यादा हाई साइड जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर चाइना एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन बढ़ाता रहा तो अपसाइड केप्ड हो सकता है। तो हम अपना एल्यूमिनियम का अपसाइड टारगेट रखेंगे भी। तो हमारा मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे 249 250 का फिलहाल फिलहाल होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे में अगर हम कॉपर को देखें, अगर मंथली चार्ट यहाँ पे कॉपर को देखें, कॉपर भी बिल्कुल हायर लेवल को सस्टेन किया है। लेकिन कॉपर में एक पैटर्न है, आप उस पैटर्न को देखेंगे। 3 महीने लो पे रहा, 1 महीने का हाई लगाया, 3 महीने लो पे लगा, 1 महीने का हाई लगाया। ये बहुत ज्यादा अपसाइड सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि चाइना में इतने स्टिमुलस देने के बाद, इतना रेट कट करने के बाद भी वहां पे इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है और वो डिफ्लेशन वाली सिचुएशन में आ रहा है। इट्स वेरी अलार्मिंग। और 40 50 50% जो है वो चाइना कंज्यूम करता है। तो जब तक वहां से हमें हरी झंडी नहीं मिलती है, हम बहुत ज्यादा अपसाइड में नहीं रहेंगे। हालांकि कुछ माइंस में यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर आप बोलेंगे, मैं जानबूझ के आपको मैं यहाँ पे मंथली चार्ट दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल स्थिति क्या है। हर राइस पे कॉपर गिरता है, बढ़ता भी है, नो डाउट बढ़ता भी है, लेकिन यहाँ पे फॉल आ रहा है। तो स्टैग्नेशन में ये कमोडिटी अगर आती भी है, तो मेरे ख्याल से मेजर जो सपोर्ट रहेगा, इस सपोर्ट को आप मान के चलिए 787 के करीब का। और अपसाइड जो रहेगा आपका कैप रहेगा 860 864 के करीब। अब नेक्स्ट आपको मूव जो है वो करीब करीब 845 का रहेगा। तो वहां तक मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड दिखाने के बाद यहाँ पे कॉपर भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, और वो भी वेट करेगा कि नेक्स्ट अब यहाँ पे यूएस में किस तरीके की मूवमेंट बन रही है। आज ही देखिए बिल्कुल रेड कैंडल बना रहा है, तो नीचे की तरफ आता भी है तो 820 आएगा, और अपसाइड जाता है तो ये 836 के करीब यहाँ पे जाके अपसाइड रुक जाएगा। बात अब एग्री काउंटर में करेंगे। एग्री काउंटर में यहाँ पे जीरे में भी गिरावट आ रही है, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इस काउंटर को। यहाँ पे टर्मरिक में आप बाइंग करिए, क्योंकि टर्मरिक में अभी एचएमपीवी वायरस की वजह से यहाँ पे जैसे ही होता है ना, तो हम हेल्दी चीजें लेना शुरुआत कर देते हैं। और जनवरी से मार्च यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्दी के लिए सीजनैलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा महीना होता है। 15,500 के लिए फिर से बाइंग करिए। और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 15,180 का। और रही बात यहाँ पे धनिया की, तो धनिया में फिर से बाइंग की सलाह रहेगी। 8630 के करीब आप बाइंग करिए। इसका टारगेट आपका होना चाहिए 8900 का। और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 8550 के करीब का। ये अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है। कैस्टर में मुझे लग रहा है कि कैस्टर में एक्सपोर्ट कमोडिटी है, और यहाँ पे प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है इस बार भी। तो कैस्टर में ये लेग का अगर आता है, यानी कि रिट्रेसमेंट पे अगर 23% अपसाइड आ जाता है, और क्लोजिंग 6418 से ऊपर का देता है, तो नेक्स्ट टारगेट अपना 6532 का रहेगा। तो मेरे ख्याल से कैस्टर में बाइंग करनी चाहिए। अब आते हैं हमारी मच वांटेड कमोडिटी, ग्वारगम। यहाँ पे मैंने बोला था कि मैं अभी इसमें सेलिंग की सलाह नहीं दूंगी, मुझे लग रहा है बाइंग है। बाइंग कंटिन्यू रखिए। 10,700 टारगेट बढ़ाइए इस बार, 10,700 तक का रखिए, और 10,500 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर बात की जाए ग्वारसीड की, ग्वारसीड में फिर अगला जो ये हमारा रिसेंट हाई था वो ये टच कर सकता है। 5486 के लिए यहाँ पे बाइंग में बने रहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5420 के करीब का। और कोकोड में अपनी बाइंग जो है 2900 के लिए बिल्कुल कंटिन्यू करिए, 2750 के स्टॉप लॉस के साथ। ये हमारा रहा हाल कमोडिटी का। करेंसी में आज रुपया अप्रिशिएट होने की इसमें है। और वीडियो में अब मैं ये आपको बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपको कमोडिटी में ट्रेड करना है, सारी मार्केट इंटरलिंक्ड है। थोड़ा इक्विटी को देखें, थोड़ा करेंसी को देखें, और ट्रेजरी को तो बिल्कुल ही अभी देखें। इसके साथ आप ट्रेड करिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आज मैं सोच रही हूँ 3:30 के बाद लाइव करने का, तो एक बार फिर से मिलते हैं, और ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, वहां पे अपनी क्वेरीज को ध्यान में रखिए और क्वेरी जरूर करिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से 3:30 के करीब। और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।